आपको ये मानना पड़ेगा। एक की गलती से शास्त्रों ब्राह्मणों की तरफ दृष्टि होती है कि बुलाओ तुम्हारे घर बैठ के करेंगे, वो सोफा में बैठे हैं, पंडित जी नीचे बैठे हैं। करते भी है महाराज जी। वो आए करते भी है महाराज जी। ये आज हम अपने धर्म त्रिकाल संध्या और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान और धन की वृत्ति का त्याग, कोई पूछेगा ही नहीं आपको, कोई नहीं पूछे, लेकिन वो पूछेगा और वो आपको मंगल प्रदान करेगा। अच्छा, उससे किसी को मतलब नहीं रह गया। आपको हम सच्ची बताएं, कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो आप जैसे धर्म के विषय में सोच रहे हैं, नहीं तो आज केवल ब्राह्मणत्व का पांडित्य का प्रयोग अर्थ प्रधानता रह गई है, अर्थ प्रधानता रह गई। वो कौन है कैसा, इससे कोई मतलब नहीं। गाड़ी में बैठो और वहां चलो, थोड़ी देर पर मंत्र बोलो, तुम अपना काम देखो, हमारा काम हो गया, बस। आज यज्ञोपवीत का मान है, ब्राह्मण बालकों से हम पूछ रहे हैं, यज्ञोपवीत का मान है? कई वर्ष में यज्ञोपवीत होता है? केवल ब्याह के समय एक संस्कार मात्र हो जाता, उतार के खूंटी में टांग दिए, क्या ब्राह्मणत्व रह गया? अगर त्रिकाल संध्या करने वाला और ठीक समय पर यज्ञोपवीत हुआ है और आज भी ऐसे यज्ञोपवीत लेकर साफ दे दे, तुरंत लागू ना हो जाए तो हमें बताओ, लेकिन है कहां? ये सब समस्याएं दोनों पक्ष से हो रही हैं। अगर हम धर्म के स्तंभ हैं, ब्राह्मणत्व वैदिक सिद्धांत ये धर्म का स्तंभ है, सनातन धर्म का स्तंभ है। अब स्तंभ अगर लड़खड़ा जाए, देखो अगर 5 संत अपवित्र आचरण कर दिए तो 5 लाख संतों को गालियां मिल गई। अगर हमारा ब्राह्मणत्व सही है, वैदिक सिद्धांत सही है, हम वेद बेचने वाले नहीं हैं, हम वेद के द्वारा जगत मंगल करने वाले हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई बिरला एक आध पूछ ले। तो अब आप अपने स्वरूप से इसीलिए गिरेंगे अगर अर्थ की प्रधानता रही, भैया आप जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, हम भी गए खाया पिया और जो बोला 2-4 पंडित जल्दी, हाँ कितने मिनट में कर दें? बोले 20 मिनट में कर दो, 20 मिनट में हो जाएगा। अब आपने तो भेंट ले ली और कर्मकांड पूरा नहीं किया तो वो भेंट आपको भी नुकसान करेगी, और उसने कर्मकांड कराया नहीं तो उसका कोई लाभ मिला नहीं उसको, तो दोनों तरफ से हानि हो रही है। अब इसको संभालने के लिए बहुत कठिनता हो गई। राज जी, बीच में बोलने के लिए माफी चाहते हैं। ऐसे एक विषय पर अगर और प्रकाश डालेंगे आप कि जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जब हमने अपने यहाँ यशोदा नगर में क्रियाघर बनवाया है, अब वहाँ पे जो महापात्र होता है उसको देने तक में कि इसमें भैया अरे इसकी क्या जरूरत है, 9 दिन में निपटा दो, 3 दिन में निपटा दो, तो ये सब ये क्या है कि मतलब उन लोगों को अरे जिंदा तो रोटी नहीं देते, मरने के बाद पिंडदान या उनके लिए कौन दान करेगा? आज के समाज का स्वरूप आप देख रहे हैं, बूढ़े माता पिता को जवान बेटा संपत्ति पैर छू के लिखवा के घर के बाहर कर दिया। आपकी बात मानते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो जरूर। नहीं, हम तो प्रकाश डालने के लिए क्या हम कह सकते हैं, हम तो सबसे पहले सबसे प्रार्थना करते हैं कि व्यसन छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो आप अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। आज कर्तव्य के से विहीन प्रायः लोग हो रहे हैं ना, ये तो बहुत बड़ी पारलौकिक उन्नति के लिए होता है। जैसे आदमी पधारा ना तो 10 दिन जो नियम लिए जाते हैं, उसमें जो ब्राह्मण आदि की पूजा करके उनको दान दक्षिणा, उससे उस जीव की उन्नति होती। लेकिन देह में रहते हुए उससे प्यार नहीं किया तो मरने के बाद कौन प्यार? आप ऐसी घटनाएं देखिए कि पिता का शरीर या माता का शरीर मरा पड़ा है और बच्चे आपस में युद्ध कर रहे हैं उसके संपत्ति के लिए, उसके संस्कार की तरफ नहीं देख रहे। आप देखो ना, घटना संसार में देखो। तो ऐसे अब बुद्धिहीन लोग होते चले जा रहे हैं, धर्म विहीन होते चले जा रहे हैं, इसको खिलवाड़ माना जाता है। जैसे युवा आपकी बात बहुत मानते हैं, हमें आपका धन्यवाद है कि हम लोगों को सही दिशा दिखा देते हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप कुछ बता दें। आज का युवा महाराज बदल रहा है आपकी वजह से। 100 नहीं, हम उन सबको प्रणाम करते हैं जो अपने जीवन को बदल रहे हैं। कि जैसे माँ बच्चे से कहती है ना दूध पी लो, और दूध पी लेता है तो माँ का हृदय शीतल होता है। यद्यपि बच्चा ही स्वस्थ होता है पर माँ का हृदय शीतल होता है। तो हमारी साधु वेश धारण करना, हमारा बोलना, आप लोगों ने जीवन सार्थक कर दिया हमारा। कि आपका अगर जीवन धन्य हो रहा है तो हमारा जीवन धन्य हो रहा है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो आप हमें सहयोग कर रहे हैं। पीढ़ी पे भगवान की कृपा है कि आप हैं। नहीं, हम में भगवान की कृपा मना रहे हैं कि ऐसे कलयुग में आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप हमारी बात मान रहे, सच्ची मानिए। नहीं, संतों के प्रति जो श्रद्धा का नाश हुआ उसको संभालना बड़ा कठिन था। आप समझ लीजिए, जो सीरियल बने हैं
जो घटनाएं घटी हैं कि हमारे पूरे भारत के संतों के प्रति श्रद्धा एकदम ऐसे मिटती चली गई थी। पता नहीं कौन सा ठाकुर जी का प्रताप उदय हुआ है कि आप सब पुनः संत पर श्रद्धा करने लगे। हम तो आश्चर्य मानते, 30-35 हजार लोग 2 किलोमीटर है जहां से हम आते हैं, बराबर ठसाठस भरा मिलता है और अधिकतर 80% युवा होते हैं। मैं 22 बार अभी तक आया हूँ 3 जी, साल में, और आपकी नजर मुझ पे पड़ती है। हम आज अपने मित्र से यही कह रहे थे कि महाराज जी की ये है कि अगर कोई भी नमस्ते कर रहा है, उनकी नजर है तो तुरंत उसको अभिवादन स्वीकार करते हैं। अब लगा तो ये हमें लगता है कि सब लोग खड़े हैं तो एक बार दर्शन तो एक मतलब ऐसा लगता है जैसे हम सबकी तरफ देख रहे हैं। हम कोशिश भी यही करते हैं कि सब हमारी आत्मा है, एक बार तो हम देख लें जिससे सबका खड़ा होना सार्थक हो जाए। वो आंसू आ जाते हैं कि आप बस खूब मंगलमय भगवान का नाम ले। और पर हम ये कह रहे हैं ना कि वैदिक सिद्धांतों को धीरे धीरे नहीं माना जाएगा। महाराज जी इसमें हमारा एक वो है महाराज जी, जैसे एक पक्ष तो आपने, क्योंकि ये ब्राह्मणों की तरफ से हो गया महाराज जी, जैसे जो संसार में भूले भटके हैं, जिनको वैदिक मंत्रों और विवाह संबंधन जो इतना पवित्र है उसका एक पता नहीं। देखो भाई, हमारी छोटी सी बात समझो, पता की बात नहीं है, आदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले से बेविचार हो रहा है। आप हमारी बात को समझिए, हम उसे खुल के नहीं कह पा रहे थे, पहले से ही हम अपवित्र हो चुके हैं। तो अब ब्याह का महत्व क्या रह गया है? ब्याह का महत्व तो तब होता है जब कन्या पवित्र और वर पवित्र और मंत्रों के द्वारा, तो उसको ब्याह की उमंग होती है। पहले ही वो तो भोग चुका है, वो तो पहले ही उनको ब्याह को कोई उमंग है। ब्याह की उमंग और तरंग और पवित्रता और कल्याण की आजीवन हम दोनों एक बंधन में बंधकर, प्रेम बंधन में बंधकर गृहस्थी चलाएं, ये उनके लिए जो पवित्र है। व्यभिचारी कहीं ऐसा सोचता है क्या? तो आज व्यभिचार खुला हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि 1 महीने बॉयफ्रेंड ये ब्रेकअप, दूसरे महीने गर्लफ्रेंड वो ब्रेकअप। ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? इसको अगर हम अपनी भाषा में बोले तो क्या कहेंगे? आप विचार करके देखिए। वो बोलेंगे तो बुरा लगेगा ना। अब उसका पाणी ग्रहण होगा, उसको कोई आनंद होगा, कोई उत्साह होगा, उसका कोई पति में रति होगी या पत्नी में रति होगी, तो उसको वैदिक मंत्र में कैसे रति हो सकती है? पाणी ग्रहण संस्कार में कैसे रति हो सकती है? वो तो पहले ही सब गंदा हो चुका है उसका हृदय। तो ऐसे लोग नहीं, मतलब अब प्रायः अधिक बढ़ रहे हैं। ये कहो आपको बुला लिया जाता है, यही सौभाग्य समझो। कुछ दिनों बाद मतलब ये भी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपस में जब मर गया तो उसकी दैहिक जो क्रिया होती है, उस क्रिया से उस जीव का कल्याण होता है। अरे वो जिंदा नहीं खवाया तो मरे के बाद काहे को उसके पिंडदान करेगा? आप सोचो भला, जिंदा भोजन ले दिया, धक्का मार के बाहर कर दिया बूढ़ी माँ को, बूढ़े पिता को, वो मरने पर वो दुष्ट क्या पिंडदान करेगा उसके लिए? तो आज हमारे समाज में दुष्टता फैल रही, पढ़ाई बहुत जोर की हो रही है, विद्या विनयम ददाती, लेकिन विनय नष्ट हो रहा है। नए नए लड़के ग्रसित हो रहे हैं वासना से। अरे उस समय उनका संयम चाहिए, वो व्यसन से ग्रसित हो रहे। ए भाई, अगर कोई करवा लेता है तो धन्य भाग समझो, नहीं आगे ऐसा समय आएगा कि कोई मतलब नहीं, ना पंडित जी की मतलब, ना वैदिक मंत्रों की मतलब, ना भगवान से मतलब है। हमने गांव की बात देखी, ब्याह होकर के ब्राह्मण के चरण पूजन करके, और जब भले वो ब्राह्मण का ही घर का हो, लेकिन आचार्य पूजन करके जब पूरा ब्याह संपन्न होता तो दोनों वर वधू चरणों में ब्राह्मण के आशीर्वाद लेते, जो भेंट होता देता। इसके बाद आते पूरे गांव के मंदिरों की पूजा होती थी ना, तब कहीं वर वधू का मिलन होता था, तो उनके परिवार कैसे चलते थे। आजीवन कभी हमने तलाक शब्द गांव में नहीं सुना। और यहाँ क्यों? क्योंकि उनको पाणी ग्रहण से मतलब ही नहीं, उनका महत्व ही नहीं है। घर घर क्लेश हो रहा है, घर घर। इसका कारण यही है भैया, ये वैदिक मंत्र ऐसे नहीं है, ये मंगल करने वाले हैं। जब ब्याह में पाणी ग्रहण में वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है तो आजीवन सुख के लिए वो विधान होता है। महाराज जी एक हमारे पास आए महाराज जी, वो कह रहे हैं कि वर पक्ष वाले कह रहे हैं कि अगर मीट और अगर बकरा आदि का ऐसा मांस और दारू नहीं होगी तो फिर हम शादी में क्या मतलब, ये हमारे स्टैंडर्ड के लोग आ रहे हैं हमारे, तो हम क्या करें, हम इतना धर्म संकट में फंस गए हैं। कह रहे हैं अगर तुम जो मर्जी करो। ये बहुत बड़ा एक हो गया महाराज जी, इतना शुभ कार्य हो रहा है, उसमें इतने सारे जीव हत्या, दारू और ये सब नहीं, ये कलिकाल का प्रभाव बढ़ता ही जाएगा। और उससे देखो क्या होता है, ये इसीलिए आप धर्माचरण का त्याग कर दिए हैं, तो देखो पाणी ग्रहण का मतलब क्या रह गया है? क्या पाणी ग्रहण का